हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन बड़ी कंपनियों के बारे में जिनके कल नतीजे आए हैं। जिसमें से पहली कंपनी है रेमंड, दूसरी है वेंकीस और तीसरी है नोसिल। इन तीनों के कल नतीजे आए हुए हैं और नतीजे कैसे हैं और शेयर में खरीदारी हमें करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है रेमंड। आप देख सकते हैं कि 275 रुपए से 280 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को जरूर मिली है। तकरीबन 6 लाख तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। एनएससी में 6 से 7 लाख का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक वक्त था पिछले साल, अगर नवंबर की ही बात करें, ज्यादा दूर भी ना जाए तो मुश्किल से अभी 7 या 8 महीने हुए हैं, 830 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था, 830 रुपए के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, शेयर में धीरे 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 गिरावट आती चली गई। और जैसे ही आया कोविड जैसे ही आया, शेयर तब भी फरवरी महीने में 600 रुपए के 630 640 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड आया, शेयर में ऐसी गिरावट आई कि 200 रुपए से भी 200 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करने लग गया। मतलब 210 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। फिर तेजी आई, 270 पर भी पहुंचा, वापस नीचे ये शेयर गिर गया, 220 रुपए के आसपास ट्रेड करने ये शेयर ट्रेड करता देखने को मिला। बाद में 330 रुपए तक पहुंचा। फिर से इसमें अभी गिरावट का माहौल चल रहा है, क्योंकि देखिए कोविड के जो केसेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। और जिस तरह अगर हम बात करें तो रेमंड का जो मेन बिजनेस है वो क्लोथिंग का इनका बिजनेस है। और अभी जो इनकी डिमांड है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि जनरली इनका जो मार्केट है वो हाई पिक देखने को मिलता है। जब कोई शादी ब्याह के सबसे बड़े रिसेप्शन हमें देखने को मिलते हैं तब इनका मार्केट काफी हाई रहता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो सारी चीजें हो ही नहीं रही। अगर अगर कहीं पे कोई शादी हो भी रही है तो मुश्किल से 30-40 लोगों में ही निपटाई जाती है। तो उतना ज्यादा कोई खर्चा देखने को नहीं मिलता है, खासकर अगर हम बात करें कपड़ों में और उन उन सब चीजों में। तो बिजनेस थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा है, लेकिन एक चीज है, दमदार शेयर है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, तेजी आएगी। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी गिरावट आने की संभावना है। पी 18 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 24 के आसपास है, बुक वैल्यू 206 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.36 है, ईपीएस 15 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 38 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। अभी इनके नतीजे आए हैं रेमंड के मार्च क्वार्टर के, और लॉस हुआ है इनको 58 करोड़ का लॉस हुआ है, 58 करोड़। जबकि पिछले क्वार्टर में 37 से 38 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। उससे पहले 80 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था, 80 करोड़ से भी ज्यादा का। हालांकि जून में 11 से 12 करोड़ का लॉस था, लेकिन उससे पहले तकरीबन 70 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा भी हुआ था। तो मार्च के नतीजे अच्छे नहीं है, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे या फिर पिछले साल से कंपेयर करेंगे। काफी बड़ी गिरावट है और काफी बड़ा नुकसान भी इनको मार्च क्वार्टर में हुआ है। और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जब मार्च में ये हालत है तो जून क्वार्टर में नतीजे कितने बुरे आ सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, गिरावट का फायदा प्रमोटर ने उठाया है। जो होल्डिंग पहले 43.99% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, आज वो 48.27% की होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एक भी शेयर यहाँ पर इनका गिरवी नहीं है। एफआईएस की बात करें तो 11.56% की जो एफआईएस की होल्डिंग थी, आज वो 10.54%, मतलब थोड़ी सी होल्डिंग एफआईएस ने यहाँ पर जरूर गिराई है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वही है, 1.93% की होल्डिंग 1.41 है। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग गिराई है, 1.65% की होल्डिंग 8.45 है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जितनी भी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस ने गिराई हो, इंश्योरेंस कंपनी ने गिराई हो, फिर म्यूचुअल फंड ने गिराई हो, सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ने खरीदारी कर ली है। तो प्रमोटर ने काफी अच्छी खरीदारी की है। देखिए एक चीज यहाँ पे याद रखिए, रेमंड जो है काफी बड़ी कंपनी है और काफी दिग्गज कंपनी है। ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, याद रखिए ये वो शेयर होगा जो आपको 300 350 से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ आराम से देखने को मिल जाएगा। 400 700 450 तक भी जाने का दमखम ये शेयर रखता है। तो कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहिए अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो। मुझे लगता है कि 250 रुपए के आसपास का जो प्राइस है वहां पर अगर आप चाहे तो खरीदारी करने का मन बना सकते हैं।
तो रेमंड पे खरीदारी की है और बड़े लॉस में हो तो बने रह सकते हो। फ्रेश बाइंग 250 रुपए के आसपास अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में 300 से 350 रुपए का टारगेट लेकर आप यहाँ पर चल सकते हैं। दूसरा जो शेयर है वो है वेंकीज का शेयर है। देखिए ये वो शेयर है, जब चलता है तो एकदम एकदम सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन गिरता है तो काफी बड़ी गिरावट भी देता है। ये शेयर 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी 2.5% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। चार्ट अगर हम देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ पे था ये शेयर। 1800 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया था, और कोविड के चलते 630 रुपए तक भी ये शेयर टूट गया, 630 रुपए तक। बाद में इतनी बड़ी रैली आई कि 1200 रुपए तक पहुंचा, फिर से नीचे 1000 रुपए से भी नीचे ही शायद टूट गया, फिर तेजी आई 1200 रुपए से ऊपर चला गया, फिर गिरावट आई, और अभी पिछले कुछ दिनों से 1100 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अभी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी अभी इनका 15.79 है, इंडस्ट्री भी 9.10 है, बुक वैल्यू 625 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.79, ईपीएस 70 के आसपास है, और डिलीवरी तकरीबन 10 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 33% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। नतीजे इसके आए हैं और नतीजे इसके भी अच्छे नहीं है। तकरीबन 100 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, और ये इसकी एक्सपेक्टेड भी किया जा रहा था कि भैया इनको इतना नुकसान होगा भी सर और जरूर। लेकिन इससे पहले दिसंबर में तकरीबन 6 करोड़ का लॉस था, उससे पहले मार्च में 30 करोड़ का मुनाफा था। कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने में लॉस हमें देखने को मिला, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जरूर होगा। लेकिन फिर भी वेंकीज का जो शेयर है वो काफी दमदार शेयर माना जाता है। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, 56.11% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और वो कांस्टेंट प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर नहीं गिराई है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हालांकि एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है, 3.32% की होल्डिंग 1.56% देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड 0.01% की होल्डिंग यहाँ पर लेके बैठे, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। वेंकीज के शेयर में मैं कहूंगा कि अभी भी इसमें गिरावट आने की संभावना है, और मुझे लगता है कि 1000 रुपए से भी नीचे ये शेयर जा सकता है। तो अभी खरीदारी करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, यहाँ पर आप वेट करेंगे तो अच्छे प्राइस पर आपको यहाँ पर मौका मिलेगा खरीदारी करने को। अभी ये मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 1000 रुपए से नीचे जाना चाहिए। तीसरा शेयर है नौसिल, इसका भी अभी इनके भी नतीजे आए हैं। 83 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, आज इसमें भी 3% से ज्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है। टेक्निकल रेटिंग इसकी कुछ खास अच्छी नहीं है, पीई 9.55 है, इंडस्ट्री पी 18.74 है, बुक वैल्यू 69 के आसपास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.20 है, ईपीएस 8.72 है, डिलीवरी तकरीबन 36 के आसपास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काफी थोड़ा सा बेटर शेयर आपको जरूर लग सकता है। 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नौसिल में इससे पिछले महीने भी डिक्लाइन आया था, क्योंकि बड़े जो इन्वेस्टर है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, आशीष कचालिया एंड डॉली खन्ना, उन्होंने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेची है। नौसिल में बहुत बड़ी हिस्सेदारी इनके पास थी, जो जो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची, हालांकि स्टेक थोड़ी सी कट डाउन जरूर की है। नतीजे आए हैं, मैं उसको अच्छे नहीं मानता लेकिन उतने बुरे भी नहीं मानता हूँ। तकरीबन 21 से 22 करोड़ का मुनाफा हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो अच्छे हैं इनके नतीजे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे या फिर पिछले किसी भी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उतने अच्छे नहीं है, गिरावट हमें देखने को मिल रही है। नौसिल के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग में की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट वही है, 33.78% की जो होल्डिंग थी वो 33.73% है। अच्छा पॉइंट ये है कि प्रमोटर ने गिरवी रखे शेयर्स को छुड़ाया है। 22.91% की होल्डिंग जो पहले गिरवी थी, आज 15.17% की होल्डिंग गिरवी है, तो बहुत अच्छी बात है ये। एफआईएल्स के पास पहले 4.23% की होल्डिंग थी, आज 2.23% की होल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स ने अपनी गिराई है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थी वही है, 1.30% की होल्डिंग आज भी वहीं पर है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को गिराया है, 3.49% की होल्डिंग 1.28% की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रेमंड और वेंकीज के नतीजे जो है वो नुकसान में देखने को मिले हैं, जबकि नौसिल के जो नतीजे हैं वो एटलीस्ट पॉजिटिव में आए हैं और काफी अच्छे हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी नौसिल में मेरी बाइंग की रेटिंग नहीं है इस प्राइस के ऊपर। मुझे लगता है कि अभी भी ये शेयर 75 रुपए के आसपास आ सकता है, तो वहां पर अगर आप चाहे तो खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। तीनों शेयर में मेरी यही राय है कि जल्दबाजी मत करिएगा। रेमंड मुझे लगता है कि 250 तक जा सकता है, वेंकीज मुझे 1000 रुपए से भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और नौसिल 75 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है
तो आप इस प्राइस पर चाहे तो बाइंग करने के लिए बारे में सोच सकते हैं। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और तीनों शेयर्स के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।